फाइनली अमरीश भाई साहब तो मान गए, पर अब अमरीश भाई साहब एक चालाकी की तरह यानी सासू माँ की तरह गेम खेलेंगे ईशा को इस घर से निकालने के लिए और साथ में नताशा को भी। पर अब एंडिंग में तो बोल ही दिया कि तुम्हारी वजह से आज सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, मेरे सामने हो गए, बल्कि धवल भी। बोला आप मेरी वजह से नहीं, आपकी ढकियानों की सोच की वजह से, कि आपने इतनी छोटी सोच रखी, इसकी वजह से सब आपके खिलाफ हो गए। तो ये तो एंडिंग की बात थी, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। वहां पे दामा ने चीकू को समझाया, चीकू रिलैक्स तो हो गया, पर चीकू के दिमाग में यही है कि वो नताशा के ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं, कैसे इतने डांट सकते हैं। पर बोला वो नताशा है, संभाल लेगी। मैंने भी चार चार बहुए संभाली है, क्योंकि कोई हमारे घर में दखल अंदाजी करे हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्यों किसी के घर में दखल अंदाजी करें। उनके घर का मैटर है, उनको संभालने दो। फिर चीकू को चिंता थी ईशा की, पर दिख रहा था लोगों को नताशा की। समझ सकते हो ना कि आगे कोहराम कैसे मचेगा जब चीकू और ईशा की शादी की बात छिड़ेगी या इनके रोमांस की बात छिड़ेगी। तो फिर ईशा इस घर में नहीं रह सकती, जहां पे अमरीश भाई साहब ने बोला कि देखो हो सकता है कि अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर 3 साल पहले जो ये घर छोड़ के गई थी अपनी मॉडलिंग करने के लिए, छोटे कपड़े पहनने के लिए, इस घर की दीवार को तोड़ा था, तो फिर अब क्यों इस घर की याद आई इसको। तब उस घर में याद नहीं आई तो आज क्यों आ रही है। बोला वैसे भी आप जीत गए हो। आपकी एक छोटी सी सोच थी कि एक लड़की मॉडलिंग नहीं कर सकती, छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, उससे आपकी इज्जत दांव पे जाएगी। नहीं, जब बड़ी बड़ी यहाँ की देश की लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, स्विमिंग करके, क्रिकेट खेल के, कुछ भी देश के लिए करके देश का नाम रोशन करती है, तब तो आप बड़े प्राउड करते हो। पर आपकी खुद की घर की लड़की छोटे स्कर्ट पहन के मतलब ये मॉडलिंग करे तो आपको तकलीफ हो जाती है। बोला बिकिनी को छोटे कपड़े मत बोलो, वो कपड़े नहीं होते, वो लाज शर्म बेचना होता है। और मॉडलिंग इस घर की औरतें में नहीं है। हमारी घर की औरतें संस्कारी अच्छे कपड़े पहन के ढंग से रहने वाला में से थी, ऐसी नहीं थी। बोला सोच आपकी ऐसी ढकियानों की सोच है, आपकी सोच की वजह से आज मैं कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जब मैं गिरी तब मुझे उठाने वाला कोई नहीं था, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, परिवार में कोई बोलने वाला ऐसा नहीं था कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने ये घर छोड़ा मेरे सपने पूरे करने के लिए, मैंने कुछ बनने के लिए, पर मैं हार गई। और आप अमरीश भाई साहब मुझ आप जीत गए, क्योंकि आपकी सोच की वजह से मैं डीमोटिवेट होती गई, और जब जब गिरी मैं नीचे, तब कोई उठाने वाला अपना नहीं था मेरे पास, समझाने वाला अपना नहीं था मेरे पास। लंबा चौड़ा दोनों का भाषण चला इस मैटर के ऊपर। फिर फाइनली सब लोगों ने बोला कि नहीं, धवल ने बोला कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब बस बहुत हो गया रोना धोना। मूड्स को और ईशा को एक कमरे में बंद करो, अपनी प्रॉब्लम खुद सुलटा देंगे, अब रोना धोना नहीं होगा। मूड्स मानो इस बात को। धवल भी गया, चिराग गया, भाविन गया, सब लोग मूड्स के पास गए, और सब लोग ईशा के सपोर्ट में बात कर रहे थे कि प्लीज इस बार ईशा को मत जाने दो यहाँ से, प्लीज रोक लो ईशा को। बोला आधे घंटे में दिवाली पूजन है, मैं नहीं चाहता कि दिवाली पूजा के लिए लेट हो। जो आया सो ठीक है, जो नहीं आया तब मैं अकेले ही पूजा कर लूंगा, फिर वो चाहे इस घर की बहू हो या फिर कोई भी हो, मैं जा रहा हूं। ऐसे ही नॉर्मली इशारा देके चले गए। चिराग ने बोला चलो चलो तो खुश हो जा, खुश हो जा। धवल बोला, बोला मूड से ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला मूड्स हवा में छोड़ के चले गए, जिसको पकड़ना हो पकड़ ले, नहीं पकड़ना हो नहीं पकड़े। मूड्स का मतलब यही था आधे घंटे में रेडी होना है, पूजा में आने, मूड्स पूजा के लिए कर लेंगे। फिर पूजा शुरू हुई, नताशा तैयार हुई, धवल उसके पास गया थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि नताशा ने इतना बड़ा काम किया। फिर नताशा के कपड़े फंस गए, वहां पर रोमांस उन दोनों का शुरू हुआ। वो बात अलग थी, साइड पे रोमांस पे हम चाहते ही नहीं है, हमें तमाशे और कांड पसंद है। तो बस यही था एपिसोड का कहानी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अमरीश मकवाना बैठे बैठे भी सोचता है कि ये सब कुछ हो गया मेरे घर में, सब लोग मेरे खिलाफ चले गए, ये वो फलाना ढिंकना, मन में सोच रहा है, और उसके प्लानिंग चल रही है कि आगे करना क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं कल। जय हिंद।